मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफा पहला बाब 17 से 19 आयत। उठ और जो फरमान मैं तुझे देता हूँ उनको बता और उनके चेहरे से ना घबरा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त खुदावन मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, तू अपनी कमर बांध और उठ, और जिन जिन बातों का मैं तुझे फरमान दूं तू उनसे कह, तू उनके चेहरे से न घबरा। ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके आगे घबरा दूं, क्योंकि देख मैं आज के दिन तुझको तमाम मुल्क पर और यहूदा के बादशाहों और उनके रईसों और उसके काहिनों और मुल्क के राया के मुकाबिल एक हसीन शहर और लोहे का सतून और पीतल की दीवार बनाता हूँ। तो वो तेरे साथ लड़ाई करेंगे, लेकिन तुझ पर गालिब न आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 70 पहली आयत से छठी, 15 से 17 है। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी सदाकत बयान करेगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा न होने दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर नजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी सदाकत बयान करेगा। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और सीन किला हो, ताकि मैं तुझसे नजात पाऊं, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से छुड़ा। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी सदाकत बयान करेगा, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदावंद, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। रहम ही से तुझ पर मेरा एतकाद रहा है। मेरी माँ के बातन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा है। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी सदाकत बयान करेगा। मेरा मुंह सदाकत का बल्कि दिन भर तेरी निजात का बयान करेगा। ऐ खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तालीम देता आया है, और मैं अब तक तेरे अजीबात बयान करता रहा हूँ। जमायती जवाब, मेरा मुंह तेरी सदाकत बयान करेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। अंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक छठा बाब 17 से 29 आयत। मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना इस्तबागी का सर थाल में अभी मुझे दे। एक दिन हेरोदिस ने आप हेरोदिसिया के सबब से, जो उसके भाई फेलाबूस की बीवी थी, यूहन्ना को पकड़वाया और उसे कैद खाना में बंद किया, क्योंकि उसने उससे ब्याह किया था। और यूहन्ना ने हेरोदिस से कहा था कि अपने भाई की बीवी रखना तुझे रवा नहीं। इसलिए हेरोदिसिया उस पर दावा लगाए हुए थी और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर कर ना सकी, इसलिए कि हेरोदेस यूहन्ना को रास्तबाज
اور مقدس آدمی جانکر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امر اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ پس بادشاہ نے فوری حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانے میں کاٹا اور یوحنا کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔